A1 A2 A3 के लिए 3 एलिमेंट लिए हम लोग A1 A2 A3। कंडीशन के ये आपका ए हो गया, बी आपका, सी आपका। लिखेंगे हम लोग A1 मीट A मीट B ज्वाइन C, A2 ज्वाइन A3 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू A1 मीट A2 ज्वाइन A1 मीट A3। देखिए एलएचएस का टर्म लिख दिए या आरएचएस का टर्म लिख दिए, इक्वल होना चाहिए उसको। अब देखें इक्वल है या नहीं है डायग्राम के अकॉर्डिंगली। A1 मीट A2 ज्वाइन A3, यहाँ पे आपका A2 है, आपका A3 है, और दोनों का जब ज्वाइन निकालेंगे, ज्वाइन का मतलब ऑलरेडी जानते हैं आप, लीस्ट अपर बाउंड, तो ज्वाइन निकालेंगे तो ऑलरेडी आपका जाएगा 1। और किसी भी एलिमेंट का मीट ग्रेटेस्ट एलिमेंट के साथ एलिमेंट सेम होता है, आपको बताया भी थे बाउंड्री लैटिस है, ए मीट 1 इक्वल टू ये होता है। ऑलरेडी भी आप देख भी सकते हैं कि 1 आपका ऊपर है, A1 नीचे है, और दोनों का जब हम लोग इन्फिमम निकालेंगे, इन्फिमम का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, एक 1 होगा, A1 होगा, 0 होगा, लेकिन इन्फिमम ऑलरेडी आपका A1, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा A1। आरएचएस में आएंगे हम लोग, A1 मीट A2, देखिए A1 यहाँ पे है, A2 यहाँ पे है, दोनों का मीट का मतलब इन्फिमम, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपको आएगा 0 ज्वाइन A1 मीट A3, A1 यहाँ पे है, A3 यहाँ पे, दोनों का मीट निकालेंगे, देखिए 0। और आइडेम्पोटेंट लॉ A ज्वाइन A इक्वल टू A, यानी इक्वल टू आएगा 0। तो यहाँ पे देखिए A1 है और यहाँ पे 0 है, दोनों इक्वल नहीं है, यानी इन दिस केस दिस नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल। एक के लिए फेल करेगा, देखिए पहला ही हम लोग लेके चले उसी में फेल करेगा, तो उसके बाद वाले को जो ग्रुप बनेगा 3-3 का, उसमें चेक करना जरूरत नहीं, जहाँ भी फेल करेगा वहीं पे हम लोग स्टॉप करेंगे और लिखेंगे कि इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी इसमें 1 2 3 4 5 5C3 पेयर्स बनेंगे। 5C3 को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो इसका वैल्यू आप जानते हैं, कॉम्बिनेशन में पढ़े थे, 5C3 का यानी फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 2, यानी इसका वैल्यू आएगा आपको 5 4 यानी 10 ग्रुप्स बनेंगे इसमें 3-3, लेकिन पहला ग्रुप के लिए फेल कर गया, इसलिए सेकंड थर्ड किसी को चेक करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी पहला ही में मिलेगी आपको। मान लीजिए कि अगर हम लोग लेके चलते A3 A2 1, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो फिर नेक्स्ट ग्रुप को लेके चलते हैं, वो सेटिस्फाई करता है तो फिर थर्ड ग्रुप को लेके 10, जितना 10 ग्रुप बनेगा उसमें से टोटल का टोटल अगर सेटिस्फाई करेगा तो अब जाके वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, और किसी एक के लिए भी अगर फेल करेगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं हो गया। जैसे पहले हम लोग 3 एलिमेंट लेके चले, उसी में देखें कि एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि देयरफॉर इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। एक अदर एग्जाम्पल है, बहुत पहले से आप लोग जानते हैं कि सेट थ्योरी में कि यूनियन और इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, उसको हम लोग वेन डायग्राम से भी प्रूफ किए थे, या फिर हम लोग सबसेट वाले से भी प्रूफ करते हैं। तो दूसरा एक एग्जाम्पल भी हम लोग दे सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस का, कोई सेट एस ले और उसका पावर सेट बनाए, पावर सेट का मतलब है सबसेट का कलेक्शन, और उस पर हम लोग यूनियन का और इंटरसेक्शन का 2 ऑपरेशन दे, जैसे मीट है दूसरा ज्वाइन है। तो आप जानते हैं कि यूनियन इंटरसेक्शन ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है फॉर एनी सेट। पीएस का मतलब है इसमें जो भी एलिमेंट है कोई सेट ही है, और उसमें यूनियन इंटरसेक्शन ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, तो ये भी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस बिकॉज यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉलो distributive property in the set theory or any type of set, किसी भी सेट के लिए, चाहे उसका एलिमेंट कुछ भी हो, यानी इवन एम्प्टी सेट भी हो, तो उसमें भी हम लोग जानते हैं कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C दिस इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, सबके लिए फॉलो करता है सेट का एलिमेंट जो भी।
तो जब सबके लिए फॉलो करेगा तो ऑलरेडी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो किया, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव रेशियो यानी PS यानी पावर सेट ऑफ एस एलिमेंट जो उससे कोई मतलब नहीं, प्रत्येक 3 के लिए फॉलो करे। तो जहाँ भी अगर कोई लैटिस दे और कहे कि चेक कीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव है कि नहीं है, तो पहले आप कंडीशन को याद रखेंगे और प्रत्येक 3 के लिए जितना ग्रुप बनेगा उस सब के लिए अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। नाउ पहले भी आपको बता चुके हैं कि कंप्लीमेंट, किसी भी एलिमेंट का कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ऐसा भी लैटिस होता है जिसमें किसी एक एलिमेंट का मोर देन 1 कंप्लीमेंट हो, और ऐसा भी लैटिस होता है जिसमें किसी भी एक एलिमेंट का कंप्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं करे। पहले के क्लास में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है कि कोई लैटिस जब डिस्ट्रीब्यूटिव होगा तो किसी एलिमेंट का अगर कंप्लीमेंट एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब होता है ओनली वन, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। लैटिस अगर डिस्ट्रीब्यूटिव है तो एक से ज़्यादा एलिमेंट कभी भी कंप्लीमेंट नहीं है। जैसे हम लोग एक थ्योरम को पहले प्रूव करेंगे, एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इन ए डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस if complement of an element exists, then it will be unique. यानी अगर लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव है और किसी एलिमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक हो। ये थ्योरम है, इसी को हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कैसे इसको प्रूव करेंगे हम लोग देखेंगे। लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे वो यूनिक है, कैसे उसमें किसी भी एलिमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक होगा। मान लेते हैं लेट L is then equal to be a distributive lattice. डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस का मतलब है ये ऑलरेडी फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एंड A बिलोंग्स टू L, मान लेते हैं उसका कोई एलिमेंट है A और प्रूफ करना है यूनिक। If possible, let us suppose that B and C, दो इसका कंप्लीमेंट हम लोगों ने मान लिया। B and C आर कंप्लीमेंट्स ऑफ। प्रूफ करना है यूनिक, लेकिन एक प्रूफ करने का तरीका होता है कि हम लोगों ने दो मान लिया और लास्ट में दोनों पे एक प्रूफ कर कंप्लीमेंट्स ऑफ। दो माने हम लोग, लेकिन हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि यूनिक, और लास्ट में देखेंगे हम लोग दोनों को प्रूफ कर देंगे B इक्वल टू C, तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। A का एक कंप्लीमेंट B माने और एक कंप्लीमेंट हम लोग C माने। तो A का कंप्लीमेंट B तब होगा जब डेफिनेशन में देखे थे कि A मीट B इक्वल टू 0 हो और A ज्वाइन B इक्वल टू 1 हो। ये हो गया if B इज द कंप्लीमेंट ऑफ C। भी हम लोग कंप्लीमेंट माने हैं, तो A मीट C इक्वल टू 0 एंड A ज्वाइन C इज ऑल्सो इक्वल। ये हो गया बाय द डेफिनेशन ऑफ कंप्लीमेंट। हियर B इज द कंप्लीमेंट ऑफ A, हियर C इज द कंप्लीमेंट। यानी ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोग के पास आ गई। जरूरत पड़ेगा तो इसका हम लोग यूज करेंगे। ऑलरेडी हम लोग को प्रूफ करना है कि यूनिक है, यानी B इक्वल टू C अगर प्रूफ कर देंगे तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा। नाउ B से लेके हम लोग चलिए देखिए, आप लोग हम लिख सकते हैं B इक्वल टू B मीट 1। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं बाउंड्री लैटिस में कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट के साथ मीट निकालेंगे तो सेम एलिमेंट वही होता है। इस टर्म को लिख सकते हैं B को हम लिख सकते हैं B मीट 1 एंड B मीट 1। देखिए 1 का वैल्यू यहाँ भी एक वैल्यू 1 का भी है, जो मेरा रिक्वायरमेंट होगा वही हम लोग लिखते चलेंगे। तो ऑलरेडी स्टॉक में आपके पास प्रॉपर्टी आ चुका है कि जिसका जरूरत हो आप उसका यूज कर दीजिए। B मीट एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना है,
से तीनों एलिमेंट अलग होना चाहिए। यहाँ पे बी है, इसलिए हम लोग ये ए और सी वाले को, तो ए मीट ए ज्वाइन सी, ए ज्वाइन सी इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी दिया हुआ है, सिंस ए ज्वाइन सी इज इक्वल टू 1। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे पहला प्रॉपर्टी है ए मीट बी ज्वाइन सी, इस पे ब्रेक करेंगे इसको, तो बी मीट ए ज्वाइन बी मीट सी। ऐसा इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि लैटिस के बारे में ऑलरेडी पहले पता है कि लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो ऐसा होगा तो ये ऑलरेडी इसको फॉलो करेगा, दोनों इक्वल होगा डिस्ट्रीब्यूटिव। अब देखिए बी मीट ए मीट बी चाहे बी मीट ए, दोनों कम्यूटेटिव लॉ से 0 होगा, 0 ज्वाइन बी मीट सी, एंड 0 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ए मीट सी ज्वाइन बी मीट सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो यहां से देखिए तो लैटिस कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं दिस टर्म कैन बी रिटेन एज मिड सी। देखिए मिड सी यहाँ भी निकाल दिए, मिड सी दोनों में कॉमन निकाल लिया, तो मिलेगा आपको ए ज्वाइन बी मिड सी एंड ए ज्वाइन बी इक्वल टू 1 मिड सी एंड 1 किसी भी एलिमेंट का मिड निकालेंगे 1 के साथ, तो ऑलरेडी वहाँ पे एलिमेंट से होता है बी इक्वल। देखिए कहाँ से चले थे, कहाँ भी प्रूफ किए हम लोग, 2 एलिमेंट माने थे, और देखेंगे कि इसमें क्या हो गया कि जो भी एलिमेंट है 2 कॉम्प्लीमेंट नहीं है, दोनों कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, तो बोल सकते हैं देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट विल बी यूनिक इन डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। अगर एग्जिस्ट करेगा तो, नहीं भी एग्जिस्ट करेगा तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं। अगर एग्जिस्ट करेगा तो एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। जो एग्जांपल हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस का दिया है, आप उसमें चेक भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल जो पहला जो एग्जांपल लिए थे, बताए थे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है 0 1 A1 A2। आप चेक कर सकते हैं कि A1 का कॉम्प्लीमेंट वो ऐसा कौन एलिमेंट है जिसका मिड निकालेंगे तो 0 के साथ और ज्वाइन निकालेंगे तो 1 के साथ। देखिएगा इसमें A1 का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा आपको A2 और A2 का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा आपको A1, 1 का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा 0 एंड 0 का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। एक एलिमेंट का एक ही कॉम्प्लीमेंट, लेकिन वही लैटिस जब डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं हो तो उसे एक एलिमेंट का मोर देन 1 कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। देखिए लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव है, पहला जो एग्जाम्पल दिए थे, तो किसी भी एलिमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो सिंगल एलिमेंट। लेकिन वही अगर जो सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल दिए हैं उसमें आप देखेंगे एक था सेकेंड वाला एग्जाम्पल जो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं था, इसमें अगर निकालेंगे तो A1 का कॉम्प्लीमेंट आपको A3 भी मिलेगा एंड A1 का कॉम्प्लीमेंट A2 भी मिलेगा। A1 और मीट A3 देखिएगा 0 और A1 ज्वाइन A3 इक्वल टू 1, यानी A1 का कॉम्प्लीमेंट A3 भी आ रहा है और A1 के साथ A2 को अटैच करेंगे तो दोनों का मीट 0 और दोनों का ज्वाइन निकालेंगे तो 1। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि इसका एक एक एलिमेंट का 2-2 कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। लेकिन वही लैटिस जब डिस्ट्रीब्यूटिव हो तो एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। थैंक यू।